बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। आप जानते हैं कि लॉकडाउन तो अभी भी मौजूद है पाकिस्तान में और दुनिया में, लेकिन एक मुकम्मल लॉकडाउन जैसे कोरोना गुजरा है वैसे ही प्लानिंग के साथ है। बात करनी है इसके ऊपर, लेकिन जो सूरत हाल बन गई है इस टाइम, आपने हमले देखे हैं, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि जब आज सुबह 9 बजे, यानी कि आज 8 तारीख है, आज सुबह 9 बजे जब हमारे सामने खबर आती है और यूएई कंफर्म करता है कि हमारे जो इंटरसेप्टर हैं वो इस टाइम डील कर रहे हैं विद ड्रोन्स एंड प्रोजेक्टाइल के साथ, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। यानी कि इस टाइम जो यूएई है उसके ऊपर कुछ ना कुछ हुआ है मामला। और इसी के साथ जब हम देखते हैं तो ये एक तरफ था, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिल्कुल सेम मामला जो है हमने ईरान के अंदर देखे और ईरान के ऊपर भी बमबारी हुई है। और ये बमबारी जो है उसके अंदर दो, एक जजीरा आगे बीच में और एक जो है वहाँ पर बंदर अब्बास के ऊपर बमबारी हुई है। लेकिन जब यही मालूमात हम करते हैं कि बमबारी किसने की है, तो वो नज़र आता है कि ट्रम्प कहते हैं कि ईरान के साथ जंगबंदी जारी है, हमारे हमले हल्का सा थप्पड़ हैं। यानी कि आप हल्के हल्के थप्पड़ लगा सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि जंग बंद हो गई है। मतलब उनका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कभी बमबारी फरमा दूँ बंदर अब्बास के ऊपर या तेहरान के ऊपर या किसी उसके जजीरे के ऊपर, तो उसको आप हल्का सा थप्पड़ कह सकते हैं, उसको आप वायोलेशन ऑफ सीज फायर नहीं कह सकते। तो जितनी भी बमबारी हुई है ये तमाम का तमाम जो है ये हल्का सा थप्पड़ के तौर पर आप इसको ले सकते हैं। मजाक मजाक में मार दिया तो सीरियस ही हो गए, ठीक है ना। होता ना, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपने देखा होगा कि वो आपको बहुत ज़ोरदार थप्पड़ मारते हैं, लेकिन जब आपको गुस्सा आता है तो कहते हैं कि यार मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम तो सीरियस ही हो गए। असल में वो मजाक नहीं कर रहा होता, असल में तो वो सच्ची मार रहा होता है, लेकिन आप समझते हैं कि वो मजाक कर रहा है क्योंकि वो पोर्ट्रे यही कर रहा होता है, क्योंकि उसको अपना गुस्सा या अपनी नफरत निकालनी होती है तो वो आपको थप्पड़ मार के निकाल लेता है। लेकिन चूंकि वो आपको लगता है कि आपको ये समय जब मारा है तो वो हल्का सा थप्पड़ ट्रम्प वाला होता है। अब आपको समझ में आ रही बात, ठीक है ना। अगर किसी को पढ़ा हो तो वो कमेंट कर सकता है। अच्छा, मामला ये है कि और ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती फिर मत रखें, क्योंकि जो हल्के से थप्पड़ मारते हैं वो दोस्त नहीं होते, वो इशारा होता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ नहीं। अच्छा, अब मामला ये है कि अमेरिका ने जब ये किया तो ये अमेरिका ने किया, बात खत्म हो गई। मतलब खबर यही होनी चाहिए कि अमेरिका ने किया है। अब इसमें से ये जिक्र फिक्स करना या फिट करना जो मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स कर रहे हैं कि जी ये यूएई से ऑपरेट हुए हैं, ये यहाँ पर आके शक पैदा होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि हल्का सा थप्पड़ साइड पे कर दो। ये आपने जो बीच में नाम ले आए हैं, एक तो ईरान के जो अटैक हुआ है यूएई के ऊपर, जो मतलब मिसाइल, जो प्रोजेक्टाइल्स या ड्रोन्स, जो कुछ भी हुआ है वो पोर्ट्रे हो रहा है कि जी ईरान कर रहा है, नंबर एक। और दूसरी बात ये कि ये आप इसके अंदर भी यूएई को फिट कर रहे हो। मतलब ये हुआ कि मुझे ये शक होता है, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे शक हो रहा है कि ये उस तरफ खबरें चलाना कि आपसे यूएई की ज़मीन से हमला हो रहा है और यहाँ पर ये खबर चलाना कि आप पर ईरान कर रहा है, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई एक है, ये पार्टी कोई एक है जो दोनों तरफ कर रहा है। अमेरिका से तो करवाया गया है, लेकिन कोई दोनों तरफ कर, यहाँ खबरें चलवा रहा है और वहाँ पे वो करवा रहा है। यानी कि यहाँ पर अमेरिका ने करना था या आपने करवाया है उससे कि तुम हमला करो, क्योंकि तुम्हारे मिसाइल, उसने मिसाइल मारे, तुम्हारी नाक कट रही है, तुम्हारे मिसाइल उसने हॉर्मोस के अंदर जो मारा है ना, मतलब आपको दिखा देता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, हॉर्मोस के ऊपर जो उसने बमबारी की है, उसके जहाज भागे हैं वहां से बाकायदा, तो उसका उसने बदला लिया है। ये आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा, देखें। ट्रम्प सेज 3 नेवी डिस्ट्रॉयर्स, ठीक है ना, एग्जिटेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अंडर फायर, विल रीजॉइन ब्लॉकेड, ठीक है ना। कहते हैं वो भाग गए। ट्रम्प कह रहा है कि मेरे 3 डिस्ट्रॉयर नेवी शिप भाग गए, ठीक है ना। अब वो दोबारा रीज्वाइन करेंगे अपनी जख्म भरने के बाद, तमाम चीजें करने के बाद। तो किसी ने उसको कहा कि तुम्हारे डिस्ट्रॉयर को मिसाइल मारे गए, तो तुम पे फर्ज है कि तुम उसके मुल्क में जाकर उसके जजीरे के ऊपर, कशीम के ऊपर और उसके बंदर अब्बास के ऊपर आप बमबारी करो, तो ये बराबर हो जाएगा। ये बराबर करने के लिए तो किसने कहा ये बात, तो उसके अंदर यूएई का जिक्र कहां से आ गया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस टाइम किसी के लिए यह बड़ा आसान है गलत फहमियां पैदा करना, मिडल ईस्ट के अंदर तफरका पैदा करना, जो कि अब तकरीबन कामयाबी की तरफ जा रहा है, और किसी न किसी तरीके से ईरान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना, जबकि ईरान खुद कह चुका है कि वो यूएई के ऊपर किसी हमले के अंदर वो हिस्सेदार नहीं है, उसने अटैक नहीं किया है। तो अगर ईरान ने नहीं किया है तो मतलब मैं इसको नहीं मानूंगा, क्योंकि ईरान अगर करता है कुछ काम तो वो बताता है कि उसने क्यों किया है। अगर यहाँ पर उसने 3 डिस्ट्रॉयर को मारा तो वो क्या करने आए थे, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर घुस गए थे, तो उनको मारना बनता था। तो जब तक आप ईरान के
ऊपर घुसेंगे नहीं या उसके ऊपर ऐसा काम नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं करता है। तो यूएई को बनता नहीं है उसका, ठीक है ना। तो इसलिए मैं दुआ करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि जिस तरीके से सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के वज़ीर ख़ारजा आपस में राब्ते में हैं, इस तरीके से अल्लाह करे कि यूएई के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी राब्ते में आ जाएं, ताकि ये पता चला, इन्वेस्टिगेशन करें, कम से कम करें कि दरमियान में कौन है जो आग लगा रहा है। बहरहाल इस दरमियान में हम ये बात मान लेते हैं कि अमेरिका जो है वो सीज़ फायर चाहता है। उसकी वजह बता देता हूँ। एक तो वो धमकियाँ दे रहा है, एक धमकी आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे, रैपिड रिस्पॉन्स से आप देख रहे होंगे। वो कहते हैं कि जी अगर माहिदा हो गया तो ठीक है, वरना आप यू आर गोइंग टू हैव टू नो, यू आर जस्ट गोना हैव टू लुक वन बिग ग्लो कमिंग आउट ऑफ ईरान। तो ये जो बात कर रहा है ना कि एक बहुत बड़ी, इंतहाई बड़ी रोशनी या चमक आप ईरान से उठते हुए देखेंगे, तो ये एक्चुअली खुले अल्फाजों में कह रहा है कि आप बहुत जल्द फिर ईरान के ऊपर एटम बम का हमला देखेंगे, ये बात कर रहा है। लेकिन ये बात आपको मैं बता रहा हूँ कि जो अमेरिकन फोर्स है उसने ताकत जो है, पेंटागन उसने ताकत ले ली है ट्रंप से। ट्रंप अब नहीं कर सकता है ये काम जो ये कह रहा है ना बार बार। तो उनको भी ये खतरा था कि ये एटम बम मारने की नीयत रखता है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उससे ताकत ले ली है। इसके पास एटमिक कोड नहीं है, ना ही ये ब्रीफिंग में बैठा है। इसको उठाया गया था कि आपकी बात खत्म हो गई है, आप जा सकते हैं। यहां पर यह हरकत इसके साथ हुई है। अच्छा, अब मामला ये कि आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि क्यों चाहता है ये मुआहिदा। देखिए, बात ये है कि अमेरिका एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकता है। यानी कि अगर मैं आपको जो वो है ना ईरान का अगर आपको मैं बताऊं, तो ईरान के मुतालिक अगर मैं यरूशलेम पोस्ट पढ़ता हूं, तो यरूशलेम पोस्ट में पता चलता है कि CIA कहता है कि ईरान सर्वाइव कर सकता है इस ब्लॉकेट को 3 से 4 महीने तक, और अपना जो स्टोरेज ऑयल है, टैंकर एंड सेंट्रल एशिया रेल वगैरह ये वो कर देगा। पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, तमाम चीज़ शामिल हैं। और रिटेनिंग 75% ऑफ लॉन्चर्स एंड 70% ऑफ मिसाइल्स, 70 से 75% उसके मिसाइल उसके पास कैपेबिलिटी पूरी मौजूद है। यानी कि जो ट्रंप कह रहा है कि ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ माइनर सा रह गया, वो झूठ है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये यरूशलेम पोस्ट के ज़रिए CIA की रिपोर्ट हमारे सामने आती है, और खुद इसराइल कह रहा है कि उसके पास कैपेबिलिटी ऑफ पावर भी बहुत ज़्यादा है, और वो अपनी रेल के ज़रिए यहाँ वहाँ करके वो अपनी ऑयल भी चला लेगा, अपना काम भी चला लेगा। 6 रास्ते पाकिस्तान ने खोल दिए हैं, तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल है नहीं। लेकिन अगर ये सर्वाइव 4 महीने चलता है तो क्या होगा। यानी कि अब दूसरी साइड पे आ जाइए, USA ने ब्लॉकेट किया हुआ है, और ब्लॉकेट ऑन ब्लॉकेट है ना। एक तो आबनाए हुर्मुज़ बंद की हुई है ईरान ने, और उस आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर एक ब्लॉकेट लगा दिया है, सेकेंड लेयर लगा दी है USA ने, कि आबनाए हुर्मुज़ डबल ब्लॉक है। एक ब्लॉक मैंने कहा ईरान का है जो अंदर हुआ है, जो रेड लाइन है उसकी आपको मैंने दिखाई थी, और एक खुले समंदर के अंदर अमेरिका ने अपने जहाज खड़े किए हुए, ये आपके इल्म में है, ठीक है। वो जो ब्लॉकेज हुई हुई है अमेरिकन की, उसके ऊपर जो CIA रिपोर्ट है वो कहती है कि हमारा इसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है अमेरिकन गवर्नमेंट का, आप कह लीजिए, या जो अमेरिकन अवाम के टैक्स का पैसा है, वो उसके ऊपर जो खर्च आ रहा है वो तकरीबन तीनों को मिला करके 18 अरब डॉलर पर मंथ है, ठीक है ना। 18 अरब डॉलर पर मंथ, ठीक है ना। अगर ये वो लेके चलते हैं, बल्कि मेरे ख्याल है एक जहाज़ का शायद बता रहे हैं, वो एक जहाज़ का 18 अरब डॉलर पर मंथ है। तो ये यहाँ पर 3 बड़े जहाज़ खड़े किए हुए हैं, जिसके ऊपर अलग खर्चा है ना। उसके ऊपर तकरीबन 300 के करीब जहाज़ खड़े हुए हैं, उसके ऊपर 50-60 हज़ार फ़ौज खड़ी हुई है। तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि उसके अलावा भी तो फ़ौज खड़ी है ना वहाँ पर, उसके अलावा भी खर्चा हो रहा है, तो वो तो मैं गिन नहीं रहा हूँ। तो अगर आप इसको 18 अरब डॉलर का एक जहाज़ खड़ा हुआ है, जिसके ऊपर आपको मैंने कहा सब कुछ मौजूद है, तो ये खर्चा क्या अमेरिका बर्दाश्त कर पाएगा। ईरान तो बर्दाश्त कर लेगा, CIA कह रहा है, लेकिन क्या ये अमेरिका बर्दाश्त कर पाएगा। तो यहाँ पर इबाहम है, और इस इबाहम को जो है वो कह रहे हैं कि दूर कर लीजिए, और दूर इस तरीके से होगा कि जो USA है उसको ये फैसला जल्दी करना पड़ेगा। कोई बिग ब्लो नहीं होने वाला, लेकिन अमेरिका को जो है वो जल्दी रिजल्ट चाहिए। जल्दी क्यों बोल रहा है, जल्दी करें वरना मैं एटम बम मार दूंगा, क्योंकि जो डेली का मीटर है ना वो बहुत तेजी से इसका ऑन चल रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ईरान से आगे निकलते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि यरूशलेम के अंदर जो है एक वाक़या होता है, और उस वाक़े के बाद जो है अंदाज़ा होता है कि वहाँ पर क्या हालत होती होगी क्रिश्चियन कम्युनिटी की, कि यहाँ पर एक बिल्कुल ही बेज़रर होते हैं। जो राइबा होती है ना, ये बेज़रर होती है, इसको हम सिस्टर भी कहते हैं, ठीक है ना। ये अपने मज़हब के प्रचार के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर देते हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं होता। अब इस बहन को एक आदमी ने, एक ज़ायनिस्ट ने जो है यरूशलेम के अंदर बेदर्दी से मारा है। आप ये देख रहे हैं, अगर पिक्चर आप देख रहे हो तो मुझे बताइए कि इस औरत का कसूर क्या था। यानी कि क्या
अपनी मज़हब की प्रचार करना या अपने अपने काम को करना, क्या यरूशलेम में ना करें? क्या तबलीग ना करें? क्या अपने काम से हट जाएं? यानी कि मुझे ये चीज़ देखने के बाद पता चलता है कि वहाँ पर एक आम क्रिश्चियन की सूरत क्या होगी। मुसलमान तो चलो वो तो भाई गुनहगार ना उनके लिए, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी जिस तकलीफ़ में है, मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप अगर थोड़ी बहुत ताकत रखते हैं इनके सामने, क्योंकि वैसे तो वो सुपर पावर है, लेकिन अगर इनके सामने थोड़ी सी पावर रखते हैं तो मैं गुजारिश करूँगा डोनाल्ड ट्रंप की और उनकी इंतज़ामिया से, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए कम अज़ कम आवाज़ उठा लें। मुसलमानों के लिए तो कोई नहीं उठाएगा, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठा लें। आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी वहाँ तकलीफ़ में है और शदीद तकलीफ़ में है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको मैंने कहा कि दुनिया भर में लॉकडाउन्स लगे हुए हैं और ये आज चीज़ चल रही है, और अब जो है हमारे सामने जो चीज़ें आ रही हैं वो आ रही है एक और लॉकडाउन की खबर। लॉकडाउन तो अभी भी है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो आपको डिक्टेट किया जा रहा है कि आपने 8 बजे शॉप बंद करनी है, इतने बजे खोलनी है, ये करना है, वो करना है। तो एक सिस्टम जो है ना, एक कंट्रोल्ड सिस्टम जो है वो दुनिया भर में राइज हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोगों ने ज़िंदगी भर यही चलाना है। यानी कि अगर 200 ममालिक हैं तो 200 अफराद दुनिया को डील कर रहे हैं, उन 200 अफराद की अपनी अपनी टीम होती है, यानी कि हर एक बंदे की टीम होगी। किसी के पास 100 बंदे हैं, किसी के पास 500 बंदे हैं, ठीक है ना। किसी को किम जोंग उन कहते हैं, किसी को ट्रंप कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को मोहम्मद बिन सलमान कहते होंगे, ठीक है ना, किसी को नेतन्याहू कहते हैं, लेकिन ये टोटल 200 हैं। और इन 200 के नीचे जो है वो 300-400 लोग होते हैं जो इनके लिए काम करते हैं। फिर नीचे आबादी आ जाती है। आबादी जो है ना, जो दुनिया की आबादी है वो 8 से 9 अरब, आप कह लीजिए 10 अरब कह लीजिए, इस किस्म की आबादी, उनको कंट्रोल जो है ना, वो उनको कंट्रोल ज़रूरी है। और उसके लिए हमने माजी में बहुत कुछ देखा, हम अभी बहुत कुछ देख रहे हैं, और अभी जो है वो हमारे सामने आ रहा है कि जी ये जो डिक्लेयर्स, यूएस हेल्थ एजेंसी डिक्लेयर्स हैंटा वायरस एज लेवल 3 एमरजेंसी। ये क्या चीज़ है, थोड़ी सी अगर इस पर बात कर लेते हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आलमी तरह सेहत ने दुनिया भर के 12 ममालिक को हैंटा वायरस के हवाले से रेड अलर्ट कर दिया है, जिसका मकसद वायरस के फैलने के मुमकिन ख़तरे से आपको ख़बरदार करना है। और इसकी तफसीलात ये हैं कि जी इन ममालिक में कौन कौन है। तो WHO ने जुमरात को जो हैंटा वायरस के 5 केसेस तस्दीक भी कर दी है, और उसमें जो ममालिक आ रहे हैं उसमें इस टाइम जो अवेलेबल जो इन्फेक्टेड लोग हैं, दैट इज़ कनाडा, डेनमार्क, हॉलैंड, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, तुर्की, स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड एंड अमेरिका, बरतानिया भी शामिल है, जिससे माहिरीन सेहत में तशवीश की लहर दौड़ गई है। और आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने कहा है कि इसके ऊपर ब्रीफिंग चाहिए। ओके, सरबराह आलमी इदारा सेहत ने कहा कि अगर अवामी सेहत की हिफाजत के लिए फौरी और मुनासिब इक़दाम उठाए गए तो हैंटा वायरस का फैलाव महदूद होगा। ताहम बहरी जहाज़ के मुसाफिरों और उनके राब्तों की तहकीकात जारी हैं और मज़ीद केसेस सामने आने का ख़दशा भी संगीन है और ममालिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ख्याल रहे कि माजी में कोरोना वायरस से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तबाही फैलाई, जिसके नतीजे में लॉकडाउन के असरात आली मईशत तक आज भी भुगत रहा है, दुनिया भुगत रही है, ठीक है ना। और हमें एक और गुड न्यूज़ दे दी है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल भी जाए, अगर ब्लॉकेट ख़त्म भी हो जाए, तो आपके जो महंगाई की शरह है वो एकदम से नहीं गिरने वाली, जो आपके अफरात ज़र है वो एकदम से ठीक नहीं होने वाला, दुनिया में जो ये चीज़ें हैं वो एकदम से नहीं ठीक होने वाली। तो दिमाग कहते हैं बनाएं अपना कि आप लोगों को हम आज़ादी नहीं देने वाले कि कहीं आप सोचेंगे जी दोबारा से पेट्रोल $70 पे आ जाएगा, ये ऐसा नहीं होने वाला। यानी कि आपको कोई गुड न्यूज़, वो कहते हैं हम सुनाने वाले नहीं हैं, लेकिन आपके लिए हमारे पास बैड न्यूज़ जो है वो पेंडिंग में रखी हुई हैं। जैसे ही आप ये खबर सुनेंगे कि अमेरिका में और ईरान में मुआहिदा हो गया है, जंग ख़त्म हो गई है, तो वैसे ही कहेंगे जी हैंटा वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो अल्लाह खैर करे जी, जो भी सिस्टम है, जो भी निज़ाम है, उस निज़ाम के ऊपर जो भी बैठा हुआ है, अब उसकी एक आंख है या 2 आंखें या 3 आंखें हैं वो अल्लाह जानता है, लेकिन अल्लाह करे कि जो हमारी 2 आंखें हैं वो देखने के काबिल हो जाएं, क्योंकि इस टाइम हमारी आंखें तो हैं मगर हम लोग एज अ होल कह रहा हूँ, हम देख नहीं पा रहे हैं कुछ भी, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।